वेलकम टू लर्निंग हब। और आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये होगी हमारी कि मैंने अपना सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया था, मैंने क्या क्या ट्रिक्स अपनाए थे, कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी, क्या मेरा जो है वो टाइम टेबल रहा था पढ़ने का। ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे शेयर करूंगी। ओके, सो अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है सीटेट सितंबर 2026 का, वो होगा हमारा 6 सितंबर को। कब होगा? 6 सितंबर। और आज हो गई है हमारी 9 अगस्त। ओके, सो एटलीस्ट मतलब कि अभी कितना टाइम बच गया, 1 महीने से भी कम बच गया है ना। तो इस 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका भी सीटेट जो है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाए। अभी जो आपका वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि आप अभी क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, पहले मैं वो चीज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे अपना सीटेट की जो स्टडी है वो की थी। मेरा जो सीटेट था वो बीएड के 4 सेमेस्टर, जब 4 सेमेस्टर चल रहा था, सेकेंड ईयर का लास्ट जब एग्जाम दिए थे, उसके साथ साथ ही जब हमारा सीटेट आया था तो उसी के साथ मेरा जो सीटेट है वो वाला क्वालिफाई जो है वो वहां पे हो गया था। कैसे क्वालिफाई हुआ था कि जो पैडागोजी रही है, जीन प्यासे की क्या थी, वाइगोस की क्या थ्योरी थी, वो सारी थ्योरी हम बीएड के अंदर पढ़ते हैं। तो पैडागोजी की जो प्रिपरेशन है वो मेरे साथ के साथ बीएड के अंदर ही वहां पे हो गई थी। और जो अगर मैं बात करूं कि मैंने लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश को चूज किया था, लैंग्वेज 2 जो है वो मेरी हिंदी रही थी, और मैथ और साइंस, उसके लिए जो है वो मैंने बुक पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने यूट्यूब से पढ़ने की ट्राई किया था, बट यूट्यूब से कहीं कहीं कंटेंट जो है वैसे बिखरा बिखरा सा होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में पहले बुक से स्टडी किया। बुक मैंने यहाँ पे अरिहंत की बुक ली थी, अरिहंत की बुक, यही मैंने जो बुक यहाँ पे है वो पढ़ी थी। अरिहंत की बुक आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी बुक है, और मैंने इसी बुक को पढ़ के ही अपना सीटेट जो है वो क्वालिफाई किया है। इस बुक की जो क्वालिटी क्या है कि पहले ये कंटेंट देता है, मतलब पहले ये पूरा सब्जेक्ट को बताता है कि हाँ, अगर साइंस के अंदर पहला फूड आने वाला है, फूड है, कंपोनेंट फूड है, और उसकी क्लीनिनेस क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारा पहले उसको की नोट्स के बारे में समझाएगा, है ना। और उसके बाद 1 बाय 1 उसके एमसीक्यू देगा, जो पीवाईक्यू जितने भी आए हैं वो सारे पीवाईक्यू होंगे। ओके, तो एक्चुअली में मुझे ये बुक जो है वो बहुत बेनिफिशियल लगी थी। मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने सीटेट जो है वो इसी बुक से पढ़ के क्लियर किया था। और पेडागोजी में अगर 1-2 पॉइंट रह गया था तो वो मैंने जो है यूट्यूब में किसी का भी चैनल ऐसे में खोल के देख लेती थी कि जिसकी भी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे तो हिमांशी मैम है, सचिन सर हैं, काफी अच्छा करवाते हैं सीटेट का, बट सभी का अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो अलग होता है, तो जिसका भी समझ में आता है वो वहां से जो है वो कर सकता है। और इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि इंग्लिश जो है वो एज कम्पेयर टू हिंदी वो मेरी बेटर है, तो इंग्लिश को मैंने पहले चूज किया, हिंदी को मैंने बाद में चूज किया था। और मैथ्स को भी मैंने मतलब पहले 15 दिन जो है वो मेरे जो वीक पॉइंट थे वो सारे मैंने क्लियर किए यहाँ पे। और लास्ट के 15 दिन में मैंने क्या किया था कि मैंने पीवाईक्यू को लगाना स्टार्ट किया था, जितने भी पीवाईक्यू थे, और एक मैंने प्रैक्टिस सेट मंगवा रखा था। आप प्रैक्टिस सेट मतलब टेक्स्ट बुक से भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक भी जो है वो बहुत अच्छा वहाँ पे हमें क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सीटेट के, तो वहां से भी आप वो चीज देख सकते हो। लास्ट के जो 15 दिन होते हैं वो उस टाइम पे आप कभी भी जो न्यू टॉपिक है वो रीड नहीं करेंगे, जितने भी पीवाईक्यू हैं। एक मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या रहा कि मैंने स्टार्टिंग से पीवाईक्यू जो है वो लगाना स्टार्ट किया, तो पीवाईक्यू में मेरा जितना जहां पर भी मुझे कोई चीज समझ नहीं आती थी या मुझे कोई भी न्यू वर्ड लगता था, तो उस न्यू वर्ड के लिए मैंने क्या कर रखा था, एक डायरी रख रखी थी। उस डायरी के अंदर मैं उसी इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट करती थी, और उसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे वो यूज किया गया है, वो सारी चीजें जो है वो मैं वहां पे नोट करती थी। और एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं उस डायरी को जो है वो जरूर रिवाइज करती थी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं हमेशा एक कॉपी में नोट करती हूँ। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो अपने साथ एक कॉपी रखती हूँ, ठीक है। तो उस कॉपी में मुझे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो चीज मैं उस नोटबुक के अंदर क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे इधर उधर घूमना ना पड़े, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं उस चीज को रिवाइज कर सकूँ। ओके, और सबसे पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना सिलेबस देखना चाहिए, कि आपको सिलेबस के बारे में भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है हमारा सीटेट का। जैसे पैडागोजी के हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हमारी जो
लैंग्वेज पोर्शन रहता है, लैंग्वेज 1 के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है हमारा 60 मार्क्स का। 60 का कैसे आता है, उसमें से 30 नंबर जो है वो मैथ्स को दिए जाते हैं और 30 नंबर जो है वो साइंस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उस 30 में से जो 10 नंबर है वो हमारा पैडागोजी का रहेगा, 10 नंबर पैडागोजी रहेगा और 20 नंबर जो है वो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। तो सब्जेक्ट को आप जो है वो साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए और उसकी एमसीक्यू लगाना, मतलब पीवाईक्यू लगाना 101% जो है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हमें हमारा वीक पॉइंट पता चलता है। और एक बार अगर वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चल जाता है तो हम उस वीक पॉइंट पर लास्ट के 15 डेज में हम उस वीक पॉइंट को क्या कर सकते हैं, वहां पे और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। ओके, सो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैंने अकेला सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने हर एक क्वेश्चन को वहां पे किया था और कंप्रीहेंशन को ज्यादा नहीं किया था। कंप्रीहेंशन को मैंने 4-4, 5-5 कंप्रीहेंशन एज ए प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाया था। बाद में एक और बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड यहाँ पे करना चाहूंगी, ये है हमारे पीवाईक्यू की। इसमें सभी पीवाईक्यू आए हैं, लास्ट के 15 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं, 2011 से लेकर 2026 तक इसने दिया। 26 का तो अभी होगा क्योंकि फैब में हुआ था, तो फैब वाला भी है इसमें है। ओके, मतलब काफी अच्छी बुक है ये, मैं इसको अभी देख रही हूँ, काफी अच्छी बुक मुझे जो है ये लगी। तो ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है वो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर टैग कर देती हूँ, आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। एंड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ टैग वर्ड्स होते हैं हमारे सीटेट के अंदर, कुछ टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम देखते ही पैडागोजी के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि किसी के अंदर अगर ओनली लिखा जाता है या फिर नोट लिखा जाता है, तो ये सारे हमारे टैग वर्ड्स होते हैं। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं अपनी तरफ से, तो उनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आप अपने आप ही टैग वर्ड्स को जो है वो निकाल सकते हैं। तो सीटेट को मुझे क्लियर करना इतना वो नहीं लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीना ही यहाँ पे पढ़ाई की थी सीटेट के लिए। लास्ट के 1 मंथ में मैं अपना सीटेट जो है वो क्लियर कर चुकी थी, जिसमें से मैंने 15 डेज जो है वो पहले पूरे सिलेबस को देखा था, कहाँ से क्या पढ़ना है क्या करना है, और लास्ट के 15 डेज में मैंने जो है वो 1 बाय 1 जो है हमारा पीवाईक्यू सेट जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट जो है वो। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आज के अब के जो सीटेट पेपर हो रहे हैं उनके अंदर होता है कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बच्चे अगर इसमें फेल होते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से होते हैं, क्योंकि इस बार क्या आ रहे हैं कि अभी 1-2 साल से इसके अंदर जो है वो लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। और टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे सही कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं कि जब आप टेक्स्ट बुक पर अपने जो पीवाईक्यू है या कोई भी प्रैक्टिस सेट वहां पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से आप टाइम मैनेजमेंट को जो है कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वहां पे टाइमिंग चलती रहती है और उस टाइमिंग के अंदर हमें वो क्वेश्चन को समझना और आंसर करना हमारे माइंड को उस तरीके से वो प्रिपेयर कर देता है कि हम कैसे अपने पेपर को जो है वो अच्छे से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। ओके, सो यही मेरी कुछ स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की। आई होप कि आप लोगों का भी पेपर यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाए इसी ट्रिक के साथ, क्योंकि पेपर जो है वो इजी आता है बट लेंथी आता है। सीटेट का पेपर जो है वो देखने को आसान होता है, बिल्कुल हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लाइन टू लाइन अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां से वो वाला पेपर जो है वो आता है। बट पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, जो कि हमें टाइम लिमिट के अंदर करने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक यही प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपना पेपर जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो नहीं कर पाते हैं। ओके, सो थैंक यू। आई होप कि आपको जो है मेरी स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, कुछ हिंट आपको यहाँ पे लगेगी। और जो रही टैग वर्ड्स की मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पे डालूंगी कि क्या क्या टैग वर्ड्स रहते हैं, कि उन टैग वर्ड्स को यूज करके हम एक पैडागोजी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।